बालोद में रिश्ते का विवाद बना हाई वोल्टेज ड्रामा। पति ने रिसार्ट में पत्नी को पकड़ा, दोनों पक्षों के गंभीर आरोप से मचा हड़कंप। बच्चों को मारपीट करती थी, मेरे बच्चे लोग मना करते थे कि मम्मी पापा के धोखा मत दो, ये हरकत ठीक नहीं है। उन लोग को मिर्ची पाउडर डालकर मारती, उनके मुंह में आंख में मिर्ची पाउडर डालती थी। मेरे लड़का को आयरन से भी जलाई। जब भरोसे की डोर टूटता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे सामाजिक संरचना सवालों के घेरे में आ जाती है। तो वो जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए ही वीडियो बनाए। वो बदनाम करना चाह रहे थे करके वीडियो बनाए। उन्हें बहुत मना किया गया वीडियो मत बनाओ, लेकिन वो जानबूझ के और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नंदोई। बालोद से आई ये खबर उसी टूटते विश्वास और आरोपों के तूफान की कहानी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बालोद जिले से जुड़ा एक ऐसी खबर जिसने न सिर्फ स्थानीय लोगों को हैरान कर दी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छेड़ दी है। यह कहानी है एक पति पत्नी के रिश्ते में आई दरार की, आरोपों और पलटवार की, और उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जो एक रिसार्ट में जाकर सामने आया। बालोद जिले के टिकरापारा वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले अब्दुल ताहिर ने अपने पत्नी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। अब्दुल ताहिर का आरोप है कि उसकी पत्नी, जो एक प्राथमिक शाला में प्रधान पाठिका है, पिछले 2 वर्षों से उसके और बच्चे के साथ अत्याचार कर रही है। शादी का साल 2006, 17 साल तक सामान्य वैवाहिक जीवन। पिछले 2 साल में व्यवहार में बदलाव। पति के मुताबिक पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक पत्नी का व्यवहार बदल गया। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी बच्चों के साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, यहां तक कि बच्चों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालने और गर्म प्रेस से जलाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। इतना ही नहीं, पति ने अपने पत्नी के चरित्र पर भी सवाल उठाए। अब्दुल ताहिर का कहना है कि उसे अपनी पत्नी के कई पुरुषों से संबंध होने का शक था। उसने दावा किया कि उसने पत्नी के मोबाइल में आपत्तिजनक संदेश देखे और लोगों से भी ऐसी जानकारी मिली। और फिर आया 25 अप्रैल 2026 का दिन, जब पति को सूचना मिली कि उसकी पत्नी बालोद के असरार अहमद उर्फ गुड्डू के साथ ग्राम डगनिया के एक रिसार्ट में मौजूद है। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया। पति पुलिस के साथ रिसार्ट पहुंचा और कथित तौर पर पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया। इस पूरी घटना का वीडियो भी बन गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा, मुझे धोखा दिया गया है। हालांकि पुलिस के अनुसार दोनों ही बालिग थे और किसी अप्रिय घटना के संदेह के चलते उन्हें थाना लाया गया। गुंडरदेही थाना में पूछताछ और समझाइश के बाद दोनों को घर भेज दिया गया। असरार अहमद गुड्डा भाजपा अल्पसंख्यक बालोद का उपाध्यक्ष है। वो लड़के के चक्कर में फंसी हुई थी। मैं उसको बार बार समझाता था तो नहीं समझती थी, मेरे से लड़ाई झगड़ा करती थी, मेरे बच्चों को मारपीट करती थी। मेरे बच्चे लोग मना करते थे कि मम्मी पापा के धोखा मत दो, ये हरकत ठीक नहीं है। तो लोग को मिर्ची पाउडर डालकर मारती, उनके मुंह में आंख में मिर्ची पाउडर डालती थी। मेरे लड़का को आयरन से भी जलाई है। उसके बावजूद मैं 2 साल से लोग को समझा रहा था कि आज सुधर जाएगी, कल सुधर जाएगी, मगर जब सर से ऊपर पानी हो गया तो कल मैं उसके पीछा किया तो वो गुंडरदेही के पास डंगनिया रिसोर्ट है, वहाँ भाजपा अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष शहर का असरार अहमद गुड्डा, उसके साथ वो मिली। मैं उसका वीडियो भी बनाया हूँ। और उसके बीच बचाव में भाजपा प्रदेश मेरे को बार बार टॉर्चर कर रहा था, रोक रहा था कि तू बीच में मत आ। मैं उसको बार बार समझा रहा था कि मेरा पारिवारिक मैटर है, तो उसे बार बार बीच में मत आ। तो वो बोल रहा था, बीच मना कर रहा था मेरे को और बोल रहा था कि तू हम लोग का, मैं भाजपा का प्रदेश नेता हूँ, मेरा तू कुछ नहीं उखाड़ सकेगा करके इन लोग मेरे पर प्रेशर डाल रहे थे। मैं जैसे तैसे लोग को गुंडरदेही थाना के सहयोग से लोग को थाने तक ले गया हूँ। वहाँ इन लोगों ने अपने दबाव में केस बनने नहीं दिया। मैं भी भाजपा का नेता हूँ, मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। 40 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, 30-40 साल से, मगर ऐसा कार्यकर्ता नहीं देखा जो पार्टी
में रह के पार्टी को में छुरा घोंप रहे हैं। ये कभी कांग्रेस का काम करते हैं, कभी भाजपा का काम करते हैं। अभी बालोद नगर पालिका का चुनाव हुआ, अपने वार्ड में कांग्रेस का काम किए ये लोग कांग्रेस का काम करने वाले फूल छाप कांग्रेसी हैं ये दोनों। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को पार्टी में ना रखा जाए, इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। ये इन ऐसे लोगों की वजह से बालोद में प्रदेश में मुसलमान लोग भाजपा से जुड़ना नहीं चाहते, ऐसा घटिया हरकत करने वाले। ये मात्र भाजपा में सत्ता आई है तो ये लोग पार्टी में आए हैं ताकि ठेकेदारी कर सकें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सामने आया पत्नी का पक्ष। पत्नी ने एक वीडियो जारी कर सभी आरोपों को झूठ बताया। उसने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाया है, नशे की लत, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना। मैं पीड़ित हूं, मुझे बदनाम किया जा रहा है। महिला का कहना है कि वह पति की प्रताड़ना से तंग आकर 2 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। उन्होंने यहां भी कहा कि अगर भविष्य में वह कोई आत्मघाती कदम उठाती है तो इसके लिए इसका पति और ससुराल जिम्मेदार होंगे। अनुकंपा नियुक्ति, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी, ससुराल का सहयोग। महिला ने बताया कि उसने अपनी नौकरी से न सिर्फ अपने मैके बल्कि ससुराल की भी जिम्मेदारियां निभाई। ननंद देवर की शादियां और ससुराल के इलाज तक का खर्चा उठाया। रिसॉर्ट में मौजूदगी को लेकर भी पत्नी ने सफाई दी। महिला का कहना है कि वह अपनी मर्जी से वहां गई थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उसने आरोप लगाया कि पति उसे बदनाम करने के लिए साजिश कर रहा है। मुझे मेरे पति द्वारा इतना बदनाम किया गया और अभी भी बदनाम कर रहे हैं, और मुझे मारते थे तो वो नशा करके मारते थे और आज भी मार के कहीं तो कह रहे हैं। अब आप लोग बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? मुझे इतना परेशान किया गया कि 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी हूँ। अगर अब सुसाइड की तो मैं ये विनती चाहती हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, क्योंकि क्या पता ये मेरा आखिरी वीडियो हो। और मुझे इतना बदनाम किया जा रहा है कि जिसे कोई हद नहीं है, और पहले भी बदनाम किया गया। कुछ दास्तां मैं अपने ससुराल पक्ष परिवार को बताई थी, कुछ दास्तां मैं अपने मैके पक्ष परिवार वालों को बता चुकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, अभी तक हो रहा है। मेरी मम्मी अकेले रहती है। मेरी मम्मी को बोला जाता है कि यहाँ ना मेरे पास, हम 3 बहन हैं और मेरा नियुक्ति अनुकंपा लगा है, तो पूरा आधार मेरी मम्मी का रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मम्मी का मदद करूं। मैं अपने ससुराल पक्ष वालों का भी मदद करी थी, ननद की शादी में, देवर की शादी में, ससुर का जब तबीयत ख़राब था, पैरालिसिस हुई थी उसके टाइम भी। और मैं कितना करूं, परिवार है करके मैं अपना मदद की, बड़ी बहू होकर के जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मेरे पति द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया गया, ना मेरे प्रति, ना घर के प्रति, ना मेरी मम्मी के प्रति। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं? मेरे पति द्वारा इतना मुझे अत्याचार किया गया कि मैं अपनी ज़िंदगी से त्रस्त हो चुकी। कई बार बोली मैं मर जाऊँ, कई बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी, 2 बार तो ज़्यादा ही हो गया था, बहुत मुश्किल से बची। ये बात मेरे मैके वाले जानते हैं। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ इतना कर दिया गया है, मेरे मोबाइल में पूरा वीडियो है। मेरे बच्चे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। कोई बताइए, बच्चे माँ के लिए क्या सोचें इतना ज़्यादा। और हाँ, रिजॉर्ट वाली बात, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, इसमें अकबर तिवाला का कोई हाथ नहीं है, और वो मदद करने आए थे। और मेरे पति और मेरे पति अब्दुल ताहिर ताज और मेरे नंदोई अरमान अंसारी द्वारा कहा गया वीडियो मत बनाओ, बैठ के बात कर लेते हैं, तो वो जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए ही वीडियो बनाए। वो बदनाम करना चाह रहे थे करके वीडियो बनाए। उन्हें बहुत मना किया गया वीडियो मत बनाओ, लेकिन वो जानबूझ के, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नंदोई अरमान अंसारी इसमें शामिल है, और मेरी ननद
दिल की संसारी शामिल है। धन्यवाद। अब सवाल यहाँ उठता है कि सच्चाई क्या है? क्या यह मामला वाकई अवैध संबंधों का है या फिर यह घरेलू विवाद और आपसी आरोपों का जाल है? फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर समझाइश दी है, लेकिन मामला पुलिस और प्रशासन के स्तर पर जांच का विषय बन चुका है। रिश्ते जब अदालत और आरोपों तक पहुंच जाए तो जीत किसी की नहीं होती, हार सिर्फ विश्वास की होती है। बालोद की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन टूटते रिश्ते की कीमत हमेशा सबसे ज्यादा बच्चों को चुकानी पड़ती है। आप देख रहे थे द छत्तीसगढ़। मैं हूं योगेश कुमार साहू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।